कि कढ़ाई रख दी छत पर और कढ़ाई में तेल में पूड़ी, और पूड़ी भी तल गई बिना गैस जलाए, बिना स्टोव जलाए, बिना आग के। आप देख रहे हैं बिना आग धूप में ही पूड़ी तल गई। ये देख रहे हैं, जैसे ही डाला और पूड़ी तल कर बाहर आ गई, और पूड़ी के साथ साथ चुर्री भी तल रही है। आखिर क्या करें, क्या समाधान है? गर्मी में, बढ़ती गर्मी में कैसे आपको बचाव करना है, यह आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले तो एसी में जो आग लग रही है वो देखिए, ये आप देख रहे हैं गर्मी में कैसे एसी जल उठे। गर्मी में से राहत के लिए लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं, और लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो जाता है। नोएडा, मुंबई समेत कई जगह एसी में आग लगी है, और इस आग से बहुत तेजी से बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। एसी में अचानक आग लगने की एक वजह बहुत ज्यादा गर्मी है। उत्तर भारत में इस समय 45 डिग्री से ज्यादा तापमान हो रहा है, और इस वजह से लोग लगातार एसी चला रहे हैं। इससे एसी के कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, गर्मी और बढ़ जाती है, और एक स्तर के बाद इसमें आग या विस्फोट हो जाता है। एसी का कंप्रेसर या आउटर यूनिट धूप में है तो एहतियात बरतें। ऐसे में जानकार सावधानी से एसी चलाने की सलाह देते हैं। हर 2 से 3 घंटे में एसी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बीच बीच में एसी के कंप्रेसर या आउटर यूनिट में जाकर देखें और कोशिश करें उसे ढक दें। आउटर यूनिट छत या खुली जगह में है तो ऊपर कोई शेड बनवा दें उसके। इससे कंप्रेसर का तापमान काबू में रहेगा और आग नहीं लगेगी। एसी की क्षमता के हिसाब से बिजली का लोड और वायर भी होना चाहिए। समय समय पर एसी की सर्विसिंग भी कराते रहिए। गैस भराने, मरम्मत का काम कंपनी के मैकेनिक से ही कराएं। साथ ही बीच बीच में एसी का प्लग भी देखते रहना चाहिए। गर्मी और लगातार चलाने से प्लग गल सकता है, तार ढीली हो सकती है। इससे स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा और बढ़ जाता है। एसी का प्लग जहां लगा हो वहां किसी तरह का पर्दा न लगाएं। जरा सी चिंगारी भी निकली तो ऐसे में आग लग सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सीएफओ है नोएडा के प्रदीप कुमार, उन्हें सुनिए, और अतुल गर्ग हैं दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर, जो एसी में आग लगी उस पर बयान दे रहे हैं। बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है, लोग एसी चला रहे हैं, तो ये आग भी जो है एसी की वजह से लगी थी। स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट ब्लास्ट हुआ था, वो आग जो है वहाँ के नीचे रखे टेबल में फैल गई थी और उससे जो है पूरे रूम में फैल गई थी। एसी का निरंतर सर्विसिंग कराते रहें, उस पर ज़्यादा लोड ना डालें। जैसे अभी हमने एक एसी के बंधु थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे नोएडा में सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, तो उससे भी उसको नुकसान पहुँच रहा है। और 24 घंटे एसी ना चलाएं। अभी जो हमें आग लगने की सूचना ज़्यादा मिल रही है वो एसी में मिल रही है। कल जो है 24 घंटे में जो हम लोग का डेटा करते 220 कॉल अटेंड की, ये 220 का आंकड़ा हम पहले पार कर चुके, पर 220 में से फायर कॉल हमारी 183 थी। ये बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा आंकड़ा इस मई में है। फायर कॉल और तरह की भी होती है, पक्षियों की कॉल होती है, रेस्क्यू कॉल हम करते हैं, जानवरों को भी बचाने जाते हैं, कोई और तरह की भी कॉल आती है। बट फायर कॉल 183 वाला ये तो कल गर्मी भी सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए कॉल नंबर और फायर कॉल बढ़ गया। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा तो फायर कॉल और जाएगा ऊपर।